और पहले मैंने एक मूवी देखी थी, पहले कुंफू वाली पिक्चर हम खूब देखा करते थे, जैकी चैन, ब्रूस ली। उसमें क्या होता है, होता है स्कूल वाले, स्नेक स्कूल वाले आपस में लड़ते बढ़ते रहते बिना मतलब कि कोई कारण नहीं है, इनके पूरे स्कूल को आके बर्बाद करके चले आएंगे। क्यों? ऐसे ही फालतू टाइम वेस्ट और टाइम पास। तो आते हैं और वो इसको जो पूरा जो टीचर को मार देते हैं, सब जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मार देते हैं, और ये बंदा बहुत घायल रहता है और इसका जो हाथ है उसको काट देते हैं। और ये अभी एक हाथ तो गया उसका, अब उसका एक ही हाथ बचता है। उसके बाद ना ये बदला लेने की सोचता है, फिर इसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। और ट्रेनिंग में उसका ये हाथ एक बहुत सॉलिड बना देता है वो। उसने एक ही पैतरा सिखाता है, और ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, एक ही पैतरा सिखाता है उसको। मैंने गुरु से बोलता है, गुरुदेव आपने मेरे को और कोई पैतरा सिखाया ही नहीं। कुंफू कराटे के अंदर फ्लाइंग किक्स भी होती हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, अब और तो कुछ सिखाते नहीं, ये बस 1 2 शैन 1 2 शैन 1 2 शैन, बस ये शैन ही है बस। तो उसके बाद वो पार्टिसिपेट करता है जस्ट टू सी कि उसके स्किल्स कितने लेवल के हैं। वो सारे लेवल पार करते रहता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। उसके बाद वो जीत भी जाता है। हैरानी की बात है, मैंने और तो कोई कुंफू की मैंने कोई ट्रिक सीखी नहीं है, और सिर्फ मैंने यही सीखा और ये काम कर गया। तो उसे गुरु से पूछा, कहता गुरु जी ये हुआ क्या वैसे, ये मैं जीत कैसे गया, क्योंकि मेरे को तो बस एक ही पैतरा सीखा मैंने। तो उसके गुरु ने बोला कि ना ये जो पैतरा मैंने तुमको सिखाया है, इसकी काट सिर्फ एक ही है कि जब ये पैतरा तुम करोगे ना तो बंदा तुम्हारे दूसरे हाथ को पकड़ करके अपने कंधे में लेके तुमको पटक देगा। लेकिन क्योंकि तुम्हारा दूसरा हाथ है ही नहीं, तो तुम्हारी इस पर्टिकुलर जो ट्रिक है, ये जो पैतरा तुमने सीखा है, इसकी कोई काट नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दूसरा हाथ है ही नहीं। तो जो चीज उसकी कमी है वो चीज उसकी स्ट्रेंथ बन गई। प्रभुपाद जी का टाइपराइटर चोरी हो गया। अब देखा जाए, प्रभुपाद जी तो ट्रांसलेट कर रहे हैं, बुक्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, और भगवान ने उनका टाइपराइटर चोरी करा दिया। क्या मतलब, क्या है भगवान? लेकिन टाइपराइटर चोरी होने के बाद क्या हुआ फिर? टाइपराइटर चोरी होने के बाद डिक्टाफोन आया। एक भक्त लेके आया था, प्रभुपाद मैंने मार्केट में देखा है डिक्टाफोन, ही पता नहीं क्या चीज देखी थी। और प्रभुपाद डिक्टाफोन का इस्तेमाल करना शुरू किया, बोल करके रिकॉर्ड करते थे, वो रिकॉर्डिंग जाती थी भक्तों के पास, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती थी, किताबें 10-20 गुना तेजी से ज्यादा प्रिंट होनी शुरू हो गई। उससे पहले प्रभुपाद टाइपिंग करते थे, टाइपिंग कर करके प्रभुपाद जी बुक्स ट्रांसलेट करते थे। अब ऐसे श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक करने हो, टक 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 टक, श्लोक भी है, वर्ड मीनिंग भी है, ट्रांसलेशन भी है, परपॉट भी है, 18,000 श्लोकों का तो हो गया फिर। और ऐसा तो है नहीं कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ यही काम है उनके पास, और ही बड़े सारे काम है, तो बड़ा मुश्किल है जी। तो हो गया क्या, चोरी हो गई। चोरी हो गई तो उसका लाभ ये मिल गया। उसके बाद आगे डिक्टाफोन, और डिक्टाफोन का इस्तेमाल प्रभुपाद ऐसे करते हैं एकदम, सब हैरान थे, एज इफ आपने मैन्युफैक्चर किया गया इसको, आप तो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो इसको, वाओ। तो प्रभुपाद ने देखा, यस यहाँ तो एक अपॉर्चुनिटी है, कैलामिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी है। एक कंपनी वाले थे, उन्होंने बोला कि ये फला फला शहर है, जाओ देख कर के आओ कि क्या हमारे जूते वहां बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। तो 2 मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को भेजा गया। तो एक ने देखा कि ना ये तो तीर्थस्थल है भाई, यहां तो सब नंगे पांव घूमते हैं, यहाँ जूते कहां बिकने हैं जी। वापस आकर उसने रिपोर्ट दी कि सर ये तो होपलेस मार्केट है, यहां पर तो जूते बिकने के ही नहीं है, क्योंकि यहां तो कोई जूते पहनता ही नहीं है। दूसरा सेल्समैन था, उसने बोला सर ये बहुत ही अच्छी जगह है, तो तीर्थस्थल है, कोई जूते नहीं पहनता, हमारे जूते बहुत बिकेंगे। तो क्या अंतर है दोनों में? पर्सपेक्टिव्स में अंतर है वास्तव में। क्या? तो अपने आप को बदलने में क्या आता है? अपने आप को बदलने के अंदर सबसे पहला अपने आप को बदलने के अंदर आता है हमारे पर्सपेक्टिव्स को चेंज करना, हमारे दृष्टिकोण को चेंज करना, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक बार एक व्यक्ति था, वो बोलता था कि ना, कहते पड़ोसन है कपड़े ठीक से नहीं धोती है, गंदे कपड़े धोती है। वाइफ देखती थी, बकवास, इसको पता भी है कपड़े क्या होते हैं, कपड़ा धोना क्या होता है, और रोज बोलता कि ठीक से नहीं धोती है ना। वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने लिया एक कपड़ा लिया और ना खिड़की थी उसको साफ कर दिया। कहते अब कपड़े इसके साफ धुलने शुरू हुए हैं, इसके लगता है इसको फीडबैक मिला होगा नहीं से। नहीं जी, रोज वो सेम ही कपड़े धोती है, आपके घर की खिड़की मैली थी, उस मैली खिड़की से आप देखा करते थे उसको, इसीलिए। तो हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं।
तो हमें अपने दृष्टिकोण को चेंज करना, इसको चेंज करना बहुत अधिक आवश्यक है।